चलिए आगे बढ़ेंगे और बात राजधानी के परकोटे की। जी हाँ, सबसे ज्यादा कोरोना प्रकोप झेलने वाले परकोटे को भी लॉकडाउन 5 में पूरे 2.5 महीने के बाद अब राहत दी गई है। परकोटे में 26 मार्च से कर्फ्यू लगा हुआ था। यहाँ आज सुबह से बाजार खुल गए हैं। कोरोना में सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बने रामगंज के बाजार आज खुल गए हैं। इसके अलावा जवाहरात उद्योग के लिए मशहूर जौहरी बाजार भी आज से खुल गया है। परकोटे के बाजार खुलने से व्यापारियों को राहत मिली है। हालांकि परकोटे के बाजारों में दुकानदारों को गाइडलाइन का पालन करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करने, मास्क लगाकर रखने, सभी को मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना अनिवार्य होगा। वहीं दुकानदार बिना मास्क पहने किसी भी ग्राहक को सामान नहीं बेचेंगे। प्रवेश से पहले ग्राहकों को सैनिटाइज करवाना होगा। दुकान के बाहर सामान डिस्प्ले करने पर रोक है। तो वहीं परकोटे में तंग गलियों के बाजारों को लॉकडाउन 5 में भी बंद रखा गया है, जिसमें लालजी सांड का रास्ता शामिल है, घी वालों का रास्ता, दड़ा मार्केट, पुरोहित जी का कटला, धुला हाउस, मनीराम जी की कोठी और जौहरी बाजार का नेशनल हैंडलूम अभी भी बंद रहेगा। इसके अलावा परकोटे में जहां स्पा, सैलून, नाई की दुकान, होटल, चाय की थड़ी, खोमचे और फुटकर व्यवसायियों पर रोक अभी भी रहेगी। रामगंज सहित परकोटा अब बफर जोन में आ गया है। वहां पर अब सिर्फ 28 रोगी रह गए हैं। जिन इलाकों में पॉजिटिव केस एक्टिव हैं, उसके लिए 23 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं, जहां पर कर्फ्यू रहेगा। वहीं परकोटे की 20,000 से भी ज्यादा दुकानें जो कि आज से खोल दी गई हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा चैलेंज है भीड़ को रोकना और पूरी तरह से व्यवस्थित करना। पुलिस और प्रशासन के सामने अब ये सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि आज जो भीड़ परकोटे में होगी वो पूरे 2 महीने में कभी नहीं हुई। दरअसल परकोटे में 4 लाख से भी ज्यादा व्यापारी और उनके कार्मिक हैं, जो कि आज दुकानें खुलने के बाद एक साथ अप डाउन करने वाले हैं। और इनमें से अधिकतर परकोटा क्षेत्र के बाहर के रहने वाले हैं, जो कि पूरे शहर में फैले हुए हैं। दरअसल परकोटे में सभी सामानों की दुकानें हैं, लेकिन इनमें से अधिकतर दुकानें जवाहरात, रंगीन रत्न, कपड़ों, इलेक्ट्रॉनिक्स और लोहे की वस्तुओं की हैं। चलिए वही ग्राफिक्स के जरिए नजर डालते हैं कि अभी फिलहाल परकोटे में किन किन चीजों पर पाबंदी रहेगी। तो ई रिक्शा, टैक्सी, कैब, बस सहित अन्य वाहन जो कि अभी परकोटे में नहीं चल सकेंगे, इन पर अभी भी परकोटे में पूरी तरह से पाबंदी रहेगी। चाय, जूस की थड़ी, ये जो दुकानें हैं सब बंद रहेंगी, यानी चाय, जूस, इनकी जो भी थड़ी और दुकानें हैं वो पूरी तरह से बंद रहेंगी। साथ ही सैलून, स्पा, हेयर ड्रेसर, ये तमाम दुकानें भी अभी परकोटे में बंद रहेंगी। धार्मिक स्थल बंद रहेंगे, कोई भी धार्मिक स्थल अभी नहीं खुलेगा। इसके अलावा होटल, रेस्टोरेंट में होम डिलीवरी और टेक अवे की सुविधा रहेगी, वहाँ बैठकर नहीं खाया जा सकता है। तो ये पाबंदियां अभी भी परकोटे में देखी जा रही हैं। वहीं चलते हुए ठेलों पर दूध और फल सब्जी ही बेचे जा सकेंगे, यानी चलते हुए ठेलों पर ये चीज़ें मिलेंगी। वहीं सभी मॉल कॉम्प्लेक्स, सिनेमा हॉल जैसे गोलचा, रायसे प्लाजा, नेशनल हैंडलूम, नवजीवन कॉम्प्लेक्स, ये तमाम मॉल कॉम्प्लेक्स जो है बंद रहेंगे, अभी ये नहीं खुलेंगे। घर से बाहर निकलते समय मास्क पहनना अनिवार्य होगा। घर से बाहर आप निकल रहे हैं मार्केट में तो आपको मास्क पहनना ज़रूरी होगा। अगर बिना मास्क लगाए आप पहुंच रहे हैं तो आपको दुकानदार सामान नहीं देंगे। तो चलिए परकोटे का सन्नाटा जो आज से कुछ छटता हुआ नजर आ रहा है, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी जयंत फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। जयंत, पूरे 67 दिनों के बाद आज परकोटे का सन्नाटा है जो कि कुछ हटता हुआ नजर आ रहा है, क्या कुछ अपडेट है फिलहाल अभी? जी देखिए, प्रदेश भर में, प्रदेश के साथ ही देश विदेश के लिए भी एक तरह से जो परचेजिंग का केंद्र है जयपुर का परकोटा, बहुत सी थोक की दुकानें हैं जहां से देश विदेश में माल जो है डेली एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है। 67 दिन बाद वो आज से खुला है दोबारा जी। पहला दिन साफ सफाई में और अन्य गतिविधियों में निकलना तय है, लेकिन उसके साथ ही व्यापार भी आज से शुरू होना भी तय है। जी। बड़ा चैलेंज ये रहेगा कि परकोटे में जो दुकानें हैं उनमें गद्दियां, शोरूम, ज्वेलरी की दुकानें और बड़ी संख्या में जो कारखाने जो मकानों के अंदर और दूसरी जगहों पर चल रहे हैं, उनमें लाखों की संख्या में कर्मचारी, वर्कर और जो मालिक लोग हैं वो आने जाने का उनका आज से जो है वो शेड्यूल सेट होना है, तय होना है और आना जाना भी स्टार्ट हुआ है। अब असली चैलेंज 2 महीने बाद अब रहेगा जयपुर के लिए कि परकोटा खुलने के बाद किसी भी तरीके का संक्रमण ना फैले। पुलिस प्रशासन के साथ ही आम जनता, व्यापारी और हम लोगों की ये जिम्मेदारी रहेगी
कि इसे रोका जाए। बिल्कुल जयंत, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि इन दुकानों पर काम करने वाले कर्मचारी और परकोटे के बाहर से काफ़ी संख्या में कर्मचारी हैं जो कि इन दुकानों पर काम करते हैं, तो ऐसे में वाकई एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि अभी अगर हम बाहर के इलाकों पर नज़र डालें तो संक्रमण इतना नहीं था, इक्का दुक्का मरीज ही हैं जो वो सामने आ रहे हैं, लेकिन अब बाहर से लोग यहाँ पहुँचेंगे परकोटे में काम करने के लिए। एक तो वैसे ही लोगों में डर बना हुआ है, उसके बाद अब प्रशासन, पुलिस, इन सब के लिए ये भी एक बड़ी चुनौती है कि संक्रमण कहीं यहाँ से बाहर तक ना फैल जाए। जी बिल्कुल, देखिए 2 बड़े जो बिजनेस हैं परकोटे से संचालित होने वाले, उनमें कपड़े के साथ ही सबसे बड़ा जो बिजनेस है, एशिया का जो सबसे बड़ा बिजनेस है, रंगीन रत्नों का जो व्यापार है वो परकोटे से चलता है। शहर से, अन्य शहरों से आके लोग जो है गोपाल जी के रास्ते में घाटगेट बाजार में शाम को 4 बजे से 5 बजे के बाद जो है मंडी लगती है, एक तरह से जवाहरात की, वो मंडी रोड पे लगती है, बाजार में लगती है। लोग एक दूसरे के संपर्क में ना आए, ये संभव ही नहीं है। इन मंडियों को फिलहाल बंद रखना प्रशासन के लिए चैलेंज रहेगा, क्योंकि 2 महीने तक लोग अपना व्यापार जिन्होंने बंद रखा है, माल जिन्होंने रोक रखा है, उसका एक्सपोर्ट इंपोर्ट, उसका बेचान जो है आज से शुरू होना है। अब यही चैलेंज रहेगा कि किस तरीके से आने वाले 7 से 10 दिन निकलते हैं और प्रशासन और पुलिस कितना हद तक इन पर काबू कर पाती है। परकोटे में जो व्यापार है उस पर वास्तव में प्रशासन के साथ ही सरकार तक की नजर है कि एक बार व्यापार चालू होने के बाद क्या क्या चीजें अव्यवस्था फैल सकती है, नहीं फैल सकती है, उनको रोका जाए या नहीं रोका जाए, कैसे रोका जाए, इन चीजों को लेकर कार्य प्रणाली जो है अभी तक जारी है। वहीं जयंत, जो 5 बाजार हैं, मेन सकरी गलियों वाले बाजार हैं, वो जिसमें पुरोहित जी का कटला, लालजी सांड का रास्ता और भी 2-3 बाजार हैं जो कि बंद रखे गए हैं, तो क्या ये माने कि जो बाकी परकोटा अभी खुला है आज, इसको देखा जाएगा पहले 8-10 दिन तक किस तरह के हालात रहते हैं, उसी के बाद उन बाजारों पर भी नजर बनाएगी सरकार? जी बिल्कुल, देखिए कल जब मानक चौक थाने में व्यापारियों की और पुलिस अधिकारियों की मीटिंग हुई तो उसमें व्यापारियों ने पहली बार तो यही राय रखी कि एक साथ पूरा परकोटा खोला जाए, लेकिन पुलिस अधिकारी इस पक्ष में नहीं थे। उनको पता है कि एक साथ परकोटा खुलता है तो बड़ी संख्या में लोगों का आवागमन रहेगा और व्यापार का चूंकि केंद्र है परकोटा, तो इसके लिए परेशानी का सामना जो है वो जरूर करना पड़ेगा। इसलिए जो संकरे बाजार है, लालजी सांड का रास्ता, धूला हाउस है, पुरोहित जी का कटला है, घी वालों का रास्ता है, जहाँ बड़ी संख्या में दुकानें हैं और दुकानें होने के साथ ही यहाँ पर जो रास्ता है बहुत ही सकरा है, 6 से 10 फीट का पूरा रास्ता है, इसलिए इन बाजारों को तो बंद किया गया है। और भी कई बाजारों को बंद करने की बातचीत थी, लेकिन व्यापारियों ने यही कहा कि वे लोग अपने व्यापारियों से कहकर सोशल डिस्टेंसिंग और महामारी जो अधिनियम है उसके पूरे नियमों का पालन करवाने की कोशिश करेंगे। अगर उनमें किसी तरीके की समस्या रहती है तो तब जाके 7 से 10 दिन में पुलिस अपने हिसाब से इस बारे में फैसला ले सकती है कि और बाजारों को बंद किया जाए या पुराने जो 5 बाजार बंद है उनको खोला जाए। जी बिल्कुल जयंत, इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो पर कोटे का सन्नाटा अब कुछ धीरे धीरे कम होता नजर आ रहा है। आज से जो बाजार है परकोटे का वो खुलता हुआ सुबह के वक्त, अभी साफ सफाई में वहाँ के जो व्यापारी हैं वो लगे हुए हैं, लेकिन अब देखना यही है कि जो जिस तरह से चुनौती बना है परकोटे का बाजार, पुलिस और प्रशासन के लिए इस पर कैसे खरा उतर पाते हैं और कैसे संक्रमण को फैलने से रोक पाते हैं। तो